हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की सेकंड क्लास में। तो गाइस, आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड हैं। मैंने 2022 के जो पेपर हैं उनमें से निकाले हैं ये क्वेश्चन, और मैंने देखा है कि 25 में से आपको ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस को अरेंज करने वाले 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन हमारा आता है थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनको रीअरेंज करना है, एक होता है थोड़ा बड़े सेंटेंसेस वाला। तो गाइज़, सबसे पहली चीज़ कि बड़े सेंटेंस को देखकर डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा सेंटेंस होगा वो अरेंज करना उतना ही ईजी होगा। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट में देयर आर, ये लाइन फिक्स कर दी है इन्होंने। इसके बाद पी है रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर। क्यू है टू प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस रश। आर है नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू। एस है गेट इनफ स्टॉक into their warehouses। फर्स्ट ऑप्शन है RPSQ, सेकेंड ऑप्शन है PRSQ, थर्ड ऑप्शन है SQRP और फोर्थ ऑप्शन है QRPS। तो RQPS मतलब चारों दे रखा है हमें ऑप्शन में। पहले हम अगर ऑप्शन को देख के चलते हैं तो देयर आर, पहले किसी के बारे में बताएगा वो देयर आर, एक फिक्स सेंटेंस हमें ढूंढना है। देयर आर क्या? देयर आर गेट इनफ स्टॉक। देयर आर गेट इनफ स्टॉक तो कोई लाइन नहीं बन रही है, तो एस ऑप्शन रिमूव कर दो, थर्ड नहीं होगा। देयर आर टू प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस। देयर आर क्या? टू प्रिपेयर। देयर आर क्या का आंसर ढूंढना हमें, टू प्रिपेयर क्यू वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर बचा पी और एस, पी और एस। देयर आर गेट इनफ, एस भी नहीं होगा, क्यों भी नहीं होगा, पी और आर बचा है, पी और आर। देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स भी हो सकता है, देयर आर रिपोर्ट्स दैट भी हो सकता है। अब चलते हैं हम, अगर हम फर्स्ट देखते हैं आर, देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू रिपोर्ट्स। आर स्ट्रगलिंग टू रिपोर्ट्स तो नहीं होगा, आर के बाद पी तो नहीं होगा, तो आर के बाद पी नहीं होगा तो फर्स्ट ऑप्शन भी रिमूव हो गया। बचा क्या? PRSQ, PRSQ। देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट इनफ स्टॉक इनटू देयर वेयर हाउसेज। वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास वेयर हाउस में इनफ स्टॉक नहीं हो पा रहा है कि क्रिसमस रस का ऑर्डर है जो वो प्रिपेयर कर सके। तो आंसर ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। तो गाइज़, ये हमारा 2022 के क्वेश्चन पेपर से ही एक क्वेश्चन है, देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना है, बड़ा इजी है इनको अरेंज करना। एक तो इस तरह से छोटे सेंटेंसेस आते हैं, एक बड़ा आता है। देखो बड़े वाले, देखो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है बड़े वाला देख के। व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू precipitation, it results in heavier rain, or if it's cold enough, अगर ठंडी होगी तो heavier snow में बदल जाएगी, heavier snow। B है the atmosphere can store an additional 4% water vapor for every addition for every addition of 1 degree Fahrenheit of warming। C है more water evaporates from soils, plants, lakes
एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म होता है, वार्म्स। डी है वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। ऑप्शन है सी बी डी ए, डी सी बी ए सी डी बी सी ए डी। तो ए बी सी डी मतलब चारों से ऑप्शन में दिखा रखा है कि किसी से भी शुरू हो सकता है। तो गाइस हम देखते हैं, व्हेन दिस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू प्रेसिपिटेशन, मतलब कौन सा वाटर वेपर, कि जो भी वाटर वेपर है जब वो कंडेंस होगा तो हैवियर रेन होगी। कौन सा वाटर वेपर, तो यानी कि पहले हमें वो वाटर वेपर ढूंढना पड़ेगा। तो ए से तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा, तो आंसर ऑप्शन सी तो रिमूव हो गई। फिर बी पे चलते हैं, द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशन ऑफ दिस। ठीक है, अगर हम इसे जनरल लाइन मानते हैं कि एटमॉस्फेयर है वो स्टोर कर सकता है 4% वाटर वेपर अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का वार्म राइज होता है। तो अगर हम बी पे चलते हैं, बी के बाद सी, मोर वाटर वेपर इवेपोरेट्स फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर वार्म्स। फिर ए, और व्हेन दिस वाटर वेपर, तो पहले मोर वाटर वेपर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स। अच्छा ठीक है, व्हेन दिस वाटर वेपर कंडेंसेस, ठीक है पहले इवेपोरेट। डी है वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस हैवियर रेनफॉल। तो अब मतलब पहले वाटर वेपर को कंडेंस कर रहा है, फिर रेन करवा रहा है, फिर बता रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का हैवियर रेनफॉल। तो लास्ट में यानी हमारा डी वाला लास्ट में नहीं हो सकता है, तो आंसर ऑप्शन डी भी रिमूव हो गई। फिर अगेन चलते हैं सी या डी पर, सी या डी। अब सी या डी में से हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, मोर वाटर वेपर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल, या फिर एक फिक्स सेंटेंस हैवियर रेन के बारे में। तो फिक्स सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा पहले हमें, हैवियर रेन के बारे में एक फिक्स सेंटेंस क्या है, वो कैसे होता है, और उसके फर्दर सीक्वेंस क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं। तो यानी हमारा आंसर ऑप्शन डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है सी और डी में से। तो आंसर ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो गया, क्योंकि सी हमारा फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। तो गाइस इस तरह से हमें ये देखना होगा, जब बड़े सेंटेंस होते हैं वो हमारे लिए अरेंज करने छोटे सेंटेंसेस की अपेक्षा इजी होते हैं। बस हमें डरना नहीं है, थोड़ी सी बस अपनी हमें क्या एक रीडिंग पावर बढ़ानी है, और वो कैसे बढ़ानी है, वो हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो अनसीन पैसेज होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन सोल्व करके आएगा हमें ये पढ़ना, और थोड़ी सी वोकैबलरी सुधारनी है अपना न्यूज़पेपर रीडिंग से, या फिर अपना जो भी आप कॉम्प्रिहेंशन रीड कर रहे हो उनमें जो भी आपको वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं उनका मीनिंग गूगल करने से आपको समझ आएगा। थर्ड है हमारा, ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इज़ द मैस्कॉट ऑफ फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी। बी है मिक्की जनरली अपीयर्स विद हिज गर्लफ्रेंड मिनी माउस एंड पेट प्लूटो। सी है द एनिमेटेड मूवीज ऑन मिक्की माउस हैव बीन nominated for the Academy Award। डी है मिक्की माउस is a fictional cartoon character created by Walt Disney in 1928। फर्स्ट आंसर ऑप्शन है डी ए बी सी, सेकेंड है ए डी बी सी, ए डी बी सी, थर्ड है ए सी
डी बी, फोर्थ है बी ए सी डी। तो गाइस सबसे पहले देखो इन क्वेश्चंस में सबसे आसान होते हैं जो बड़े सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी हमारा पास्ट का कोई उस कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी ईयर दिया होता है, टाइम दिया होता है, तो सबसे पहले हमारा जनरली फिक्स वही सेंटेंस हो जाता है। अगर इन चारों में से हम देखें तो 1928 की बात कर रहा है, यानी सबसे पहले वो मिक्की माउस एक फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर क्रिएट किया गया है वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 1988 में। तो सबसे पहले हमें इसे देखते ही पता चल जाएगा कि ये हमारा फिक्स सेंटेंस होगा इसके अरेंजमेंट के लिए। तो आंसर ऑप्शन डी सिर्फ एक में ही है, तो हमारा मतलब इसे देखते ही फर्स्ट आंसर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखो इट इज़ ए वेरी पॉपुलर करेक्टर, इट इज़ ए वेरी पॉपुलर करेक्टर ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले हमें इसके लिए इट इज़ किसके लिए यूज़ करा गया है वो देखना होगा कि ये हमारे किसके लिए यूज़ करा गया। पॉपुलर करेक्टर मतलब मिक्की माउस के लिए, तो यानी इससे पहले मिक्की माउस वाली लाइन आनी ज़रूरी है, यानी ए से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो ए से सेंटेंस शुरू हमारा 2 और 3 में है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बी में चलते हैं, मिक्की जनरली अपीयर विद हिज गर्लफ्रेंड मिनी माउस एंड पेट प्लूटो। हाँ ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता है कि इसका एक हिस्टोरिकल सर्वे दिया हुआ है पास्ट ईयर को लेके, इसलिए मिक्की माउस का जो पहले टाइम वाला कोई प्रीवियस टाइम वाली जो लाइन होती है वो हमेशा हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए डी ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, डी से स्टार्ट होने वाला अरेंजमेंट, तो आंसर ऑप्शन 1 सही होगा। तो गाइस जो बड़े सेंटेंसेस हैं उनको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिर्फ हमें अपनी और कुछ नहीं रीडिंग सुधारनी है इनको करने के लिए। और वो हमारी अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे मन से और अच्छी इंग्लिश प्रिपेयर करके कर रहे हैं तो वो ईज़िली हो जाती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द रोल ही एंड हिज पीपल in keeping Shiv Sagar lake as beautiful and ecologically thriving। आज मैंने जानबूझकर गाइस ये बड़े बड़े निकाले हैं, छोटे भी आते हैं उसमें, ज़्यादातर एक बड़ा सेंटेंसेस वाला होता है, एक छोटे सेंटेंसेस वाले, 2 हमारे अरेंजमेंट वाले आते हैं इसमें प्री में भी। हाउ एवर ही इज़ ऑल्सो डीपली, बल्कि थोड़े जो छोटे सेंटेंसेस वाले होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, बड़े सेंटेंस वाले हमारे ईजी होते हैं। ऑफ द फैक्ट दैट द अर्बन idea of conservation often seeks to keep traditional dwellers out। Jason 45 has a quite confident presence। He takes a long time to open up, and even after that he speaks little। ऑप्शन है RQPS। एक मिनट गाइस, पीछे चलो बेटा, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, उसके साथ खेलो, चलो चलो लेके आओ, जाओ लेके आओ, लेके आओ। RQPS, सेकंड है RSPQ, थर्ड है PSQR, फोर्थ है PRSQ। तो गाइज आंसर ऑप्शन से हमें पता चल रहा है आर या फिर पी, मतलब क्यू और एस तो होंगे ही नहीं स्टार्टिंग सेंटेंस, क्यू और एस तो होंगे ही नहीं स्टार्टिंग सेंटेंस। तो अब हमारा फोकस रहेगा आर या फिर पी। तो इसका हमें देखना है कि पी और आर में से कौन सा हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, पी और आर में से। एक मिनट, मैंने थर्ड ऑप्शन गलत लिख दिया है, PSQR। एक मिनट गाइज, नो पीछे हो बेटा, पीछे चलो।
पीछे चलो, पीछे चलो, ये बजा लो, चलो ये बजा लो, ये बजा लो। तो ये था हमारा, हमें क्या चेक करना है कि आर और पी में से हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द रोल, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द रोल, मतलब अगर यहाँ ही अगेन प्रोनाउन आया है तो इससे पहले उस बंदे का या कुछ भी जिसका भी जिक्र हुआ है इस सेंटेंस में, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो वो ढूंढने के लिए हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जैसोन के ऊपर ये सेंटेंस बना हुआ है। जैसोन है 45 ईयर्स का है, क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस है उसकी, किसको लेकर, वो हम सेंटेंस में हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी पी और एस में, पी और आर में से हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा गाइस, सीधा हमें दिख रहा है कि आर होगा। तो आर हमारा किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है और फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, तो पी से हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मतलब करेक्ट नहीं होगा। पीछे चलो बेटा, पीछे चलो, ये लो, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, उठा के लाओ उसको, उठा के लाओ, उठा के लाओ उसे, चलो उसे उठा के लाओ। ये खेलो, ले इसे खेलो, ऐसे खेलो। थोड़ा सा काम रह गया बेटे मम्मी का, थोड़ा सा। तो आर हमारी दो ऑप्शंस में है। अब हमें आर के बाद देखना है कि क्यू जाएगा या एस जाएगा। आर के बाद क्यू जाएगा या एस जाएगा। जैसोन प्रेजेंस, ही टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू ओपन अप एंड इवन आफ्टर दैट ही स्पीक्स लिटल। उसे खुलने में थोड़ा लंबा टाइम लगा और उसके बाद भी जब वो ओपन अप हो गया तो थोड़ा कम ही बोलता है। या फिर हाउ एवर ही इज़ ऑल्सो डीपली अवेयर। ठीक है, डीपली अवेयर। तो हाउ एवर यानी उसके बारे में पहले कुछ सेंटेंस कहा गया होगा, फिर उसके बारे में एक फाइनल डिसीजन लिया गया होगा। तो यानी आर के बाद डायरेक्ट हमारा क्यू तो नहीं होगा। तो क्यू नहीं होगा, क्यू से पहले भी उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होगी, तो यानी एस होगा। तो यानी हमारी आंसर ऑप्शन सेकंड सही होगी और आर एस पी क्यू हमारा पैटर्न होगा। क्योंकि हाउ एवर जब भी आता है ना, जब हम दो तीन चीज़ें उसके बारे में बोल देते हैं, फिर हाउ एवर ऐसा था तब भी वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें क्लू आ रहा है कि जैसोन है वो चुपचाप रहने वाला कोई बंदा था, बहुत टाइम लेता था ओपन होने में, लेकिन फिर उसके बाद भी वो थोड़ा कम बोल पाता था। फिर हमारा वेल अवेयर ऑफ द रोल, वो अपने और दूसरों के बारे में वेल अवेयर था। हाउ एवर ही इज़ ऑल्सो डीपली अवेयर ऑफ द फैक्ट, पहले वो किसी के बारे में अवेयर था, फिर हाउ एवर वाला हमारा सेंटेंस लास्ट में जाता है। तो गाइज़ आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बड़ा सेंटेंस देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। बड़ा सेंटेंस बहुत इजी होते हैं अरेंज करने एज़ कम्पेयर टू छोटे सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, शालिनी was scrolling down the phone. ले, चलो, मैं मार दूँगी उन्हें। देख इधर चलो, ये खेले, इसे खेले। Shalini was scrolling down the phone screen while waiting for her friend. B है her friend brought a bouquet for Shalini from the marketplace. C है when her friend arrived then ये कुछ गड़बड़ हो गया। went to the marketplace. D है the marketplace was thronging with
पीपल। देखो गाइज, ये हमें चारों सेंटेंस पढ़ के ही थोड़े इजी लग रहे हैं, क्योंकि ये हमें समझ आ रहे हैं, जिसमें कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, वो हमें इजीली समझ आ जाता है, तो वो हम इजीली अरेंज भी कर पाते हैं। तो ये अगर हमें डायरेक्ट ऑप्शन भी ना दिए हों तब भी हम इनको अरेंज कर पाएंगे आसानी से। तो देखो कैसे, BAD, तो C से तो यानी नहीं बन रहा। तो इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा पहला सेंटेंस बनेगा। हर फ्रेंड से पहले भी हमें एक, मतलब हर फ्रेंड प्रोनाउन है तो इससे पहले एक नाउन वाला सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा, तो B भी सेंटेंस का नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस सीक्वेंस का। तो B ऑप्शन रिमूव हो गए, A और D बचा। A और D में से द मार्केट प्लेस वॉज थ्रोंगिंग विद पीपल, ठीक है, अगर हम D से बनाना चाहें, ठीक है, D से अगर मैं बनाती हूँ मार्केट प्लेस वॉज थ्रोंगिंग विद द पीपल, उसके बाद शालिनी वॉज स्क्रोलिंग डाउन द होम स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। तो मार्केट प्लेस वॉज थ्रोंगिंग द पीपल एक अलग सेंटेंस है, और शालिनी अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रही है, वो एक अलग सेंटेंस है। तो इन दोनों D और A का कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो यानी D और A इकट्ठे नहीं आएंगे। तो आंसर ऑप्शन B भी सेकंड भी रिमूव हो गई। अब हमें पता चल रहा है कि हमारे सेंटेंस का जो फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट सेंटेंस होगा वो A होगा, तो A करेक्ट है। लेकिन अब A के बाद क्या सेंटेंस होगा? शालिनी वाज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रही थी और अपना मोबाइल चला रही थी, ठीक है। फिर हर फ्रेंड, किसकी फ्रेंड? शालिनी, क्योंकि शालिनी हर फ्रेंड के लिए वेट कर रही है, फिर हर फ्रेंड आया, तो यानी A के बाद B हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर उसके बाद हम C पर चलें, व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड, हर फ्रेंड बोट ए बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस से बुके आई, लेकिन व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड देन दे होगा, दे वेंट टू मार्केट प्लेस, ठीक है। तो जब उसकी फ्रेंड आई पहले या पहले बुके लाई, तो ऑब्वियस सी बात है उस पहले उसकी फ्रेंड आएगी। व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड देन दे वांट टू मार्केट प्लेस, यानी A के बाद हमारा B नहीं होगा, A के बाद हमारा क्या होगा? C होगा। तो आंसर ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि गाइस शालिनी वेट कर रही थी, फिर उसकी फ्रेंड ने उसके मार्केट प्लेस से लाके बुके दिया, और जब उसकी फ्रेंड आई वे मार्केट प्लेस चले गए, तो पहले मार्केट प्लेस जाएंगे तभी तो फ्रॉम द मार्केट प्लेस वो बुके लाएगी। तो A C द मार्केट प्लेस गए, और फिर मार्केट प्लेस में A C D भीड़ थी वहाँ पर, फिर वो वहाँ से जब आए तो बुके लाए। तो आंसर ऑप्शन 4 सही है, हाँ 4 सही है इसमें आंसर ऑप्शन। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आए होंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ी शरारत ज़्यादा कर रहा है, ये नहीं बनाने दे रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी थोड़े क्वेश्चंस और हैं प्रीवियस ईयर पेपर वाले ही, वो हम इसमें मतलब मैं क्लास में करवा दूँगी, क्योंकि आसान है, उनसे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, थोड़ा आपको मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो हम एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे। तो गाइज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं मैं रोज़ इसी तरह से वीडियोज़ लेकर आऊँ मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, और आप तक मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी अगर इस तरह के कंटेंट की सर्च कर रहे हैं तो वो भी लोग भी इजीली इसको देख पाएँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना आपका इंग्लिश का सिलेबस हो चुका है, क्योंकि हमारा इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। तो गाइज़ थैंक यू सो मच।